नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं डॉक्टर संजय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के द्वारा कब्ज़ का इलाज के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कब्ज़ एक बड़ी जटिल समस्या है और बहुत सारी बीमारियां इसके कारण होती हैं। कब्ज़ होने के मुख्य कारण हैं खाने को ठीक से ना चबाना, पानी की मात्रा कम लेना, खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना या बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन में रहना, पानी बहुत कम पीना या खाने में रेशेदार पदार्थों की कमी होना। ये सब कारण कब्ज़ को जन्म देते हैं और कब्ज़ होने से और बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। होम्योपैथी में कब्ज़ के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो लक्षणों के अनुसार चुनी जाती हैं। अगर मरीज दुबला पतला, जिद्दी और चिड़चिड़ा है और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाकर धूम्रपान या बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसका पाचन संस्थान कमज़ोर हो गया है और उसको कब्ज़ होने लगी है, उस अवस्था में पेशेंट को बार बार मलत्याग की इच्छा होती है और कुछ देर के लिए उसको शांति महसूस होती है। उसको फिर से लगता है कि मुझे फिर मलत्याग के लिए जाना चाहिए। उस केस में नक्स वोमिका एक अच्छी दवाई साबित होती है। अगर मरीज को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, खुश्की रहती है और उसका मल बहुत ज़्यादा कड़ा, बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, गर्मी उसको ज़्यादा लगती है, तो उस अवस्था में ब्रायनिया नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक होती है। अगर आंतों की गति कम होने के कारण कब्ज़ रहती है और उसको मलत्याग की इच्छा भी नहीं होती है, ना मलत्याग की उसके अंदर ताकत होती है, कई दिनों तक उसको मलत्याग की इच्छा नहीं होती है, बहुत ज़ोर लगाना उसको पड़ता है, मल उसका कैड़ा और गांठ के रूप में होता है, भूख उसको कम लगती है और मेंटली भी वो अपने आप को दुखी महसूस करता है। उस अवस्था में एल्यूमिना नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक होती है। अगर मरीज को कब्ज़ के साथ बार बार मलत्याग की इच्छा होती है लेकिन प्रॉपर मलत्याग उसको नहीं होता है, बाद में फिर से उसको मलत्याग की इच्छा होती है, याददाश्त उसकी कमज़ोर है, उस अवस्था में एनाकार्डिया नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक होती है। अगर उसको मलत्याग की इच्छा नहीं है और काली छोटी छोटी मेंगनी की तरह उसका मल होता है, मुंह में खुश्की और आंतों में खुश्की होती है, नींद उसको बहुत ज़्यादा आती है और उसको कोई परेशानी भी महसूस नहीं होती है, पेट में दर्द नहीं होता, भारीपन नहीं होता है, उस अवस्था में ओपियम नाम की दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर आंतों में स्राव कम होने के कारण कब्ज की समस्या होती है और पेट में काफ़ी दर्द और कैड़ापन होता है, तो उस अवस्था में प्लम्बम नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक होती है। अगर पेट में जलन और पेट फूलने के साथ में कब्ज की समस्या है तो लाइकोपोडियम नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक है। अगर मल बहुत कड़ा और गांठदार है और बहुत दर्द होता है मलत्याग के दौरान, बच्चा मलत्याग से डरता है क्योंकि उसको दर्द होगा, उस अवस्था में सल्फर नाम की दवाई बहुत लाभदायक होती है। मरीज को अगर बार बार लगे कि मलत्याग होगा लेकिन वहाँ जाने के बाद खाली गैस पास होती है और उसकी मलत्याग की इच्छा जाती रहती है, उस अवस्था में कार्बानिमलिस नाम की दवाई
काफ़ी लाभदायक होती है। अगर मल बहुत कड़ा और बहुत बड़ा होता है और बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है और ऐसा लगता है कि उससे मल द्वार छिल जाएगा, साथ में मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, उस अवस्था में सेलेनियम नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक पाई गई है। अगर मरीज का मल काफ़ी कड़ा और टूटने वाला और आंतों में मलाशय में उसके खुश्की है और मल बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है, उसको प्यास बहुत लगती है, शरीर में खुश्की बहुत रहती है, त्वचा में खुश्की बहुत रहती है और चिड़चिड़ा झगड़ालू प्रकृति का मरीज है, तो उस अवस्था में नेटम्यूर नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक होती है। अगर मरीज को कई कई दिनों तक मल नहीं आता है और साथ में बवासीर और मल द्वार में कट लगे होते हैं, साथ में जलन खुजली होती है, मरीज दुखी रहता है, मोटा है, देखने में मोटा होता है और बहुत ज़्यादा संवेदनशील प्रकृति का मरीज होता है, तो उस अवस्था में उस मरीज के लिए ग्रेफाइट्स नाम की दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर आंतें पूरी तरह सुन्न हो जाती हैं, मल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आंतों में इकट्ठा होता रहता है, मरीज बहुत ज़्यादा जोर लगाता है लेकिन कुछ आता नहीं है और बाद में वो ये प्रयास छोड़ देता है, पसीनों से भीग जाता है और मल को एनीमा के द्वारा निकालना पड़ता है, वो इतना मुश्किल से उसको मल त्याग होता है। उस अवस्था में वेरेट्रम एल्बम नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक होती है। मरीज को कब्ज रहती है लेकिन खड़ा होकर वो अच्छे से मल त्याग कर पाता है, उस अवस्था में कॉस्टिकम नाम की दवाई लाभदायक होती है। बहुत ज़्यादा जिद्दी प्रकृति का कब्ज अगर मरीज को है, 12 से 15 दिनों के बाद उसको मल त्याग होता है, तो एस्टेरियस रूबेंस नाम की दवाई बहुत लाभदायक पाई गई है। अगर मल बहुत ज़्यादा बदबूदार है और गैस भी बहुत ज़्यादा बदबूदार पास होती है, मल बड़ी मुश्किल से निकलता है, बाहर निकलकर वापस अंदर बैक हो जाता है, पेट कड़ा और फूला हुआ होता है, सर में पसीना आता है और उसको ठंड ज़्यादा लगती है, उस अवस्था में सालिसिया नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक रहती है। अगर मरीज का मल कैडा गोली के रूप में होता है और चमकीले पीले रंग का होता है, जीभ के ऊपर पीले रंग की कोटिंग होती है और जीभ के ऊपर दांतों के निशान, जीभ के किनारों पर दांतों के निशान दिखाई देते हैं, मुंह का स्वाद कड़वा रहता है और गर्म पानी और गर्म खाने की उसको इच्छा होती है और लीवर अगर उसका गड़बड़ी कर रहा है, उस अवस्था में चैलिडोनियम नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक होती है। अगर मरीज का स्वाद कड़वा है और उसको हरे खट्टी उल्टी होती रहती है, लीवर में दर्द होता है, मल कैडा गांठ के रूप में और मिट्टी के रंग का होता है और पेशाब सुनहरे पीले रंग का होता है, उस अवस्था में कार्डुअस मैराइनस नाम की दवाई काफ़ी लाभदायक पाई गई है। तो दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, इनको लेने का तरीका, 30 शक्ति की दवाई की 5-5 गोलियां सुबह और शाम लेनी चाहिए और इसको चूसने के बाद गुनगुना पानी पीना चाहिए। खाने को बहुत अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, बहुत शांति की अवस्था में बैठकर खाना चाहिए और खाने के साथ पानी कोशिश करें ना पिया जाए और अगर पीना है तो वो थोड़ी मात्रा में पिएं और जैसे आराम मिलने लगता है तो ये दवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।